Hello, my dear students. Now today, once again, I am Bhavin sir. Once again, we back. We have to learn today Maths chapter 1, some practical examples. So, some problem questions, practical examples, whatever we tell it. Just now, I gave you one example. See, I am showing this example. You can write in your notebook. So, there are 42 students in in a class, right? And we distribute 3 mangoes to each students. If there are 18 mangoes in one basket, then how many baskets will be needed? So, dear students, this is your question, one of the practical example that is we have to learn today. How can we solve this question? So let's start our solving these questions. Okay, let's start. Okay, so let's solve this question. See, once again I repeat and I explain these questions, what this question says. There are 42 students in classroom. That means, let's think, in our classroom there are 42 students. हमारे क्लासरूम में 42 स्टूडेंट्स हैं एंड वी डिस्ट्रीब्यूट 3 मैंगोज टू ईच स्टूडेंट्स, मतलब हर एक स्टूडेंट को 3 मैंगोज मिले, ऐसे हमको बांटना है. समझ में आया? हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन अवर क्लासरूम? 42 स्टूडेंट्स, और हर एक स्टूडेंट को हमको 3 मैंगोज देना है. सो if there are 18 mangoes in one basket, अब मैंगोज कहां से आएगा, केस में आएगा, वो बास्केट में भर के आएगा. तो एक बास्केट में 18 मैंगो आता है, समझ लो. सो हाउ मेनी बास्केट्स विल बी नीडेड, कितने बास्केट्स हमको चाहिए, हमको यह फाइंड करना है. इसमें वी हैव टू फाइंड दिस, हाउ मेनी बास्केट्स विल बी नीडेड. Okay, so my dear students, see, I will write some steps. See, how many students are there total? 42 students, and each students, that means, see here written each students, that means हर एक student को. So we can write here. See, just let's answer our start. For one student, get 3 mangoes. एक स्टूडेंट को 3 मैंगो मिलते हैं. हाउ मेनी स्टूडेंट्स? 42 स्टूडेंट्स. सो 42 स्टूडेंट्स. सी, दिस इज द सिंबल ऑफ हाउ मेनी. हाउ मेनी मतलब कितने, हाउ मेनी मैंगोज. तो देखो, एक स्टूडेंट को 3 मैंगो मिलते हैं, ऐसे हमारे पास 42 स्टूडेंट है, तो कितने मैंगो चाहिए? अगर आप सोचो कि चलो 1 मैंगो, 3 मैंगोज 1 स्टूडेंट, राइट? ऐसे 42 मैंगोज, 42 स्टूडेंट्स, मतलब स्टूडेंट्स बढ़ गए, तो मैंगो भी कैसे होने चाहिए? बढ़ने चाहिए. हाँ, राइट, मैंगो को भी बढ़ाना चाहिए. खाली 3 मैंगो 42 स्टूडेंट में नहीं बांट सकते, हमको एक स्टूडेंट को 3 मैंगो देना है. सो एंड वी डिस्ट्रीब्यूट टू 42 स्टूडेंट्स, 42 स्टूडेंट को मैंगोज देना है. तो एक स्टूडेंट को, चलो यहाँ पे समझ लो कि एक स्टूडेंट है, राइट? यहाँ पे एक स्टूडेंट का बॉक्स है, उसका टिफिन बॉक्स, इसमें 3 मैंगो रखा. ऐसे दूसरा कोई स्टूडेंट है, उसमें 3 मैंगो रखा. तीसरा स्टूडेंट है, 3 मैंगो रखा. ऐसे करते करते इनको 42 बॉक्सेस बनाना है और 42 बॉक्स में 3 मैंगो रखना है.
बॉक्स इज मतलब जस्ट हियर वी थिंक अबाउट एज ए स्टूडेंट्स टिफिन बॉक्स। ओके, सो क्या करेंगे, मैंगोज हमको ज्यादा चाहिए, अगर क्या करेंगे तो ज्यादा आएगा, प्लस करेंगे तो ज्यादा आएंगे, राइट। अब 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 42 टाइम्स करेंगे, अब तब तक तो देर हो जाएगी, क्योंकि 3 प्लस 3 प्लस 3 42 टाइम्स मीन्स, बट हम लास्ट ईयर सीख गए 42 टाइम्स 3, इफ वी ऐड 3 42 टाइम्स, that means multiplication of 42 and 3, right? So we can write this as a multiplication, 42 multiply 3, multiplication थर्ड में सीख गए हम, 3 2s are 6, 4 3s are 12. Now this is 126 mangoes. Okay, this is 126 mangoes for all students. This mangoes for all students means for how many students we have? 42. So for 42 students. अब इतने मैंगो 42 स्टूडेंट्स के लिए है, 126 मैंगोज, ये मतलब यहां तक हम आ गए इसमें। अब इसमें आगे क्या पूछा है, देखो, इफ देयर आर 18 मैंगोज इन वन बास्केट, मतलब हमारे पास जो बॉक्स मतलब बास्केट मैंगो के आते हैं, उसमें वन बास्केट बनाएंगे तो वन बास्केट में 18 मैंगोज आते हैं। ऐसे कितने मैंगोज, कितनी बास्केट आएगी, हमको टोटल मैंगोज 186 मैंगोज लाने हैं, तो कितने बास्केट हो गए, तो फॉर दैट आल्सो वी हैव टू राइट द स्टेप ऑफ स्टेप्स, ऐसे स्टेप लिखते हैं। ओके, सो वी हैव टू राइट द स्टेप, पॉज। सो नाउ वी कैन राइट how many mangoes, say 18 mangoes in one basket, so we can write 18 mangoes in one basket, then total mangoes we have 126, हमारे पास total 126 mangoes है, so 126 mangoes how many baskets, समझ में आया? हमको एक बास्केट में, समझ में, ऐसे एक बास्केट में 18 मैंगोज है, ऐसे हमको कितने बास्केट चाहिए, कितने बास्केट मतलब बॉक्स चाहिए, जैसे 18 मैंगोज, ये 126 मैंगोज कंप्लीट हो जाए, तो हमको किसी 8 मतलब एक बास्केट में है और इतने मैंगोज कितने में डिवाइड करना है, दैट्स व्हाई वी हैव टू डिवाइड, सी वी आर डिवाइडिंग 186 baskets in 18 ग्रुप्स, 18 के ग्रुप बनाने हैं, ऐसे 186 के कितने ग्रुप्स बनेंगे, 186 मैंगो के 18 वाले कितने ग्रुप बनेंगे, तो वो भी हमने सीखा है, तो वी हैव टू डू दिस एज अ डिवाइडेशन, 126 divide by 18. Okay, now let's start the tables. Now we have to speak the tables of 18, right? Okay, so what is the table of 18? Let's start. 18 one is 18, yes. 18 twos are 36, 18 threes are 54, right? Then 18 fours are, come on, speak togetherly, अपने आप याद करो, सब सीखे हैं, फोर्थ स्टैंडर्ड में सब टेबल्स हमने किया है। 18 fours are 72, 18 fives are, यस बोलो, 18 fives are, 18 fives are 90, right? And 18 six are, 18 six are, बोलो, 18 six are, okay, see 18 six are, so 18 six are 108, 108 and 108, ये अभी छोटा है। Now 18 sevens are, तो 18 sevens are 126, yes right, so 18 sevens are 126,
Okay, now subtract it. 6 6 0, 2 minus 2 0, 1 minus 1 0. Now see, we get 7. That means what is the meaning of this? अगर 18 18 18 18 18 18 और एक और 18, मतलब ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 7 बास्केट्स में 18 मैंगोज रखेंगे, तब जाके ये सब मैंगो 126 मैंगोज सब 7 बास्केट में डिवाइड होगी, राइट? सो वी गेट आंसर 7 baskets. So we can write answer in this way. There will be 7 baskets needed for 126 mangoes. So our answer is 7 baskets. Understood? So फिर से रिपीट करते हैं. तो 42 स्टूडेंट्स थे क्लास में और 3 मैंगोज हर एक स्टूडेंट को देना है, तो मैंगोज बढ़ेगा. That's why we have done multiplication. So 42 multiply 3, that means 126 mangoes. Then now 18 mangoes in one basket, मतलब एक बास्केट में 18 मैंगो रख रहे हैं, and we divide this 126 mangoes in 18 group. Then we have to divide 126 with 18. Then we get 18 sevens are 126. That means there will be 7 baskets needed for 126 mangoes. Okay, understood? Say now, I will give some more questions, type this type of questions, I will give here, I will write here, and you must write in your notebook, right? I will write some more questions. इसके जैसा ही मैं क्वेश्चन देता हूँ कुछ, आपको ऐसे क्वेश्चन के आंसर ऐसे नोटबुक में सॉल्व करना है. ओके, सो गुड बाय, टाटा. अभी मैं होमवर्क भी ऐसे ही आपको दूंगा, अभी मैं लिखता हूँ, राइट? Hello students. Now dear students, write this examples as a homework. You can pause this video and write these examples as a homework. See, read properly and understood it what the question says, and according to the questions requirement, you have to write the steps and calculate it answer. Okay, so see carefully. This is a question number 2. This question 2 is about pen. Then now question 3. Question 3 is about, once again, mangoes, because I write the questions about mango because this is the chapter of mango, as well as just now the season of mango is going on. Then during this season, one more fruit you will get, that is a watermelon. Okay, so I also give you one of the example of watermelon. So everyone pause the video and write this question, solve it properly with best writing. Okay, so write it properly. Goodbye, see you now, see you again next time. Bye.